हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। आज का जो ये पेपर है, आज का जो ये वीडियो है, ये सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का जो पेपर हुआ था वो है। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे और सब्जेक्ट के क्वेश्चंस किस प्रकार आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन आया हुआ है, आयुष्मान भारत निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो श्री नरेंद्र मोदी है। अगला जो सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा को दर्शाता है? तो इसमें से जो डॉलर का सिंबल है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल्ला अबू बकर जिन्हें हाल ही में यानी कि 2023 खबरों में देखा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलते हैं? तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है, त्रिकूद ट्रिपल जंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में एम्स निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो पंजाब में जो है वो ऑप्शन नंबर 2 बठिंडा में स्थित है। अगला सवाल है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में ड्रोन से टीबी की दवा पहुंचाने का परीक्षण किया था। परीक्षण निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित हुआ था? तो ये जो है वो ऋषिकेश में आयोजित हुआ था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ये प्रावधान है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को सहायता अनुदान प्रदान करेगी? तो ये जो है वो अनुच्छेद 275 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पेय पदार्थ का पौधा कौन सा है? तो गन्ना, जौ और कोको ये सभी जो है वो पेय पदार्थ के हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सभी विकल्प सही आंसर है। अगला जो सवाल है, डिजिटल का अर्थ है कि कंप्यूटर की जानकारी अलग और गणनीय है, इसे विभाजित किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डिजिट्स में। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से तेलंगाना की राजधानी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हैदराबाद है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है या कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है? तो ये जो इंटरनेट है इसका करेक्ट आंसर है। फिर जो है इंग्लिश के क्वेश्चंस आए जिसमें से सिनोनिम पूछे गए थे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का कौन सा है इसमें सेंटेंस वो पूछा गया था। और जो एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन है वो भी आए थे। एडजेक्टिव से भी पूछे गए थे, यानी कि बेसिकली ग्रामर से जो है वो क्वेश्चंस आए थे। उसके बाद जो है वो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस थे जिसमें प्रतिशत है, लाभ हानि, सीरीज के क्वेश्चंस थे, बोर्ड मास था और जो आयु से संबंधित सवाल होते वो थे, श्रृंखला से संबंधित भी आए हुए थे। रीजनिंग के क्वेश्चंस में ब्लड रिलेशन के, श्रृंखला के सवाल भी थे, इसमें कोडिंग डिकोडिंग भी था। फिर जो थे सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, जो इसमें से इसका पहला क्वेश्चन था, एक चिकित्सीय संचार तकनीक जिसमें नर्स क्लाइंट्स द्वारा कही गई बातों को अलग अलग शब्दों में दोहराती है उसे खाली जगह कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पैराफ्रैक्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध में भाग लेने के लिए एक बच्चे की सकारात्मक सहमति को खाली जगह कहते हैं। तो इसे अनुमति कहा जाता है। अगला जो सवाल है, बच्चों में पेट के दाहिने निचले हिस्से में पीड़ा इसका संकेत देती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एपेंडिसाइटिस। अगला सवाल है, विभिन्न शोध अध्ययनों के परिणामों को सांख्यिकीय रूप में संयोजित करने की विधि जो एक साझा शोध परिकल्पना को संबोधित करती है उसे कहा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मेटा विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्रेनॉर्थ शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जंगन और बगल में बाल उगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नर्स मैकेनिकल वेंटिलेटर के एक रोगी की देखभाल कर रही है। एबीजी जांच के लिए रक्त लेने से पहले नर्स को कौन सी नर्सिंग प्रक्रिया नहीं करनी चाहिए? इसके लिए करेक्ट आंसर है संक्शनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित
संशोधित जोन्स मानदंड के प्रमुख मानदंडों के लक्षण है सिवाय इसके, यानी कि इसमें से जो 4 ऑप्शन है इसमें से 3 जो लक्षण है और एक जो है वो लक्षण नहीं है, तो करेक्ट आंसर जो है वो आर्थ्रेलीजिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी गतिविधि में आनंद का अनुभव करने में असमर्थता को खाली जगह कहा जाता है, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है, सुख दुखाभाव। अगला सवाल है, गर्भावस्था के दौरान होने वाला त्वचा संबंधी परिवर्तन जो कि जीफिस टर्नम से लेकर सिम्फिसिस प्यूबिसिस तक फैली हुई बीच की रेखा में भूरी काली रंगदार जगह है, खाली जगह कहलाती है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो लीनिया नाइग्रा है। अगला सवाल है, दूसरे के शब्दों की पैथोलॉजिकल पुनरावृत्ति को खाली जगह कहा जाता है, तो इसका आंसर है इकोलिया या इकोललिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्लर के नोड्स और जेनेवे घाव खाली जगह से जुड़े हुए हैं, तो करेक्ट जो आंसर है वो 3rd है, एंड्रोकॉर्डिसिस। अगला सवाल है, ट्यूबेक्टोमी की एक तकनीक जिसमें फेलोपियन ट्यूब के बीच के कटे हुए सिर को मायोमेट्रियम में पीछे की ओर दबा दिया जाता है और बाहर के कटे हुए सिर को मेसोसेप्लिनिक्स में दबा दिया जाता है, खाली जगह कहलाती है। तो इस विधि को जो है वो इरविंग विधि कहते हैं। अगला सवाल है, सबसे बड़ी टॉर्सल हड्डी खाली जगह है, तो इसका करेक्ट आंसर है कैलकेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन प्लेसमेंट लैक्टोजोन का कार्य खाली जगह है, तो इसका करेक्ट आंसर है इंसुलिन क्रिया को रोकना। उम्र बढ़ने के साथ जुड़ी संवेदन तंत्र की श्रवण हानि को खाली जगह कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन 2 है, जरा बधिरता। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायिकता प्रतिचयन तकनीक है, इसका करेक्ट आंसर है सरल यादृच्छिक प्रतिचयन। अगला सवाल है, किसी निश्चित समयावधि में किसी जनसंख्या में नए मामलों और पुराने मामलों की संख्या को खाली जगह कहा जाता है, तो इसका जो आंसर है वो है व्यापकता। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसंधान उद्देश्यों की विशेषताएं हैं या विशेषता है, तो इसका आंसर है जितने भी ऑप्शन हैं वो सभी सही है, विलक्षण, मापन योग्य, यथार्थवादी। अगला सवाल है, स्पर्श या सतह अनुभूति की भ्रामक धारणा जैसे कटे हुए अंग से या त्वचा पर या उसके नीचे रेंगने की अनुभूति को खाली जगह कहा जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हैप्टिक मतिभ्रम। अगला सवाल है, अग्नाशय शोध से पीड़ित एक रोगी के नर्सिंग मूल्यांकन के दौरान वरिष्ठ नर्स को रोगी के पार्श्व भाग में नीलापन दिखाई दिया। नर्स ने इस चिन्ह को खाली जगह के रूप में दर्ज किया, तो ये जो है टर्नर का चिन्ह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMNCI केस प्रबंधन में रंग कोडिंग जो बाह्य रोगी स्वास्थ्य सुविधा में विशिष्ट उपचार की शुरुआत को इंगित करता है वह खाली जगह है, तो इसका आंसर है पीली। अगला सवाल है, एक नर्स एक रोगी को कोलोस्कोपी के लिए तैयार कर रही है, नर्स रोगी को किस पोजीशन में रहने की सलाह देती है, तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, लिथोटोमी पोजीशन आएगा इसमें। एक नैतिक सिद्धांत जो वादे निभाने पर केंद्रित है कहलाता है, तो इसका आंसर है सत्य के प्रति निष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्भावस्था में सर्वाइकल का संकेत है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, गुडेल का संकेत। अगला सवाल है, वस्तुओं, घटनाओं और अवधारणाओं के सांकेतिक अर्थ को मापने के लिए डिज़ाइन किया गया एक प्रकार का रेटिंग स्केल खाली जगह कहलाता है, तो ये जो होता है वो सिमेट्रिक डिफरेंशियल स्केल होता है। अगला सवाल है, गर्भवती महिला द्वारा भ्रूण की सक्रिय गतिविधियों की अनुभूति को खाली जगह कहा जाता है, तो ये जो है वो प्रथम गर्भस्पंद होता है। अगला सवाल है,
वह चर जिन्हें शोधकर्ताओं द्वारा व्यवस्थित रूप से हेर फेर किया जाता है या बदल दिया जाता है उन्हें खाली जगह कहा जाता है। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, स्वतंत्र चर। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीट भी होते हैं, क्योंकि ये जो है वो क्वेश्चंस एक तरह से स्थायी हैं, ये बदलने वाले नहीं हैं, तो इसमें से भी पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोरोनरी हृदय रोग का एक गैर परिवर्तनीय कारक है? इसका जो आंसर है वो है आयु। अगला क्वेश्चन है, अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले एक रोगी को कोलोस्टोमी देखभाल प्रदान करते समय एक स्टोमा नर्स ने देखा कि स्टोमा का रंग बैंगनी काला है। कौन सा नर्सिंग कार्य तत्काल किया जाना चाहिए? तो ये जो है वो चिकित्सक को सूचित करें। करेक्ट आंसर इसका यह है। अगला सवाल है, विश्व वृद्धजन दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है, तो ये जो है वो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्रोफोबिया को खाली जगह से डर के रूप में परिभाषित किया गया है, तो ये जो है इसका आंसर है ऊंचाइयों के डर को कहते हैं ये। अगला सवाल है, एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार मध्य वयस्कता से संबंधित मनोसामाजिक संकट खाली जगह है, तो इसका आंसर है उत्पत्ति बनाम ठहराव। अगला सवाल है, वेनिलिल मैडिलिक एसिड के लिए 24 घंटे का मूत्र संग्रह, इसके लिए एक नैदानिक परीक्षण है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर 3 है, फियोक्रोमोसाइटोमा। अगला सवाल देखते हैं, स्लैप्ड चिक यानी कि गाल पर लाल निशान होना इसका मुख्य लक्षण है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एरिथेमा इन्फेक्शियोसम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति की वह सीमा जिसमें शरीर की मध्य रेखा से दूर चरम गति शामिल होती है कहलाती है, तो इसका आंसर है अपावर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का कार्य है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट है अप्रवासन और उत्प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूहीकृत आवृत्ति वितरण की अधिकतर प्रयोग की जाने वाली ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हिस्टोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम के मेटाबॉलिक ट्रायड के हैं इस सिवाय इसके, यानी कि 3 जो है वो इसके लक्षण है, तो जो ऑप्शन नंबर 3 है हाइपरकैलेसीमिया, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोच भाषण का एक रूप जिसमें क्लाइंट इच्छित बिंदु से भटकने लगता है और मूल विचार पर कभी नहीं लौटता है, उसे खाली जगह कहा जाता है, तो इसके लिए आंसर है अप्रासंगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्फोलॉजी से स्नेर अपीयरेंस का खाली जगह का लक्षण है, तो इसका आंसर जो है वो फर्स्ट है एक्टिनोमाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु की गतिशीलता में कमी को खाली जगह कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर है दुर्बल शुक्राणुता। अगला सवाल है, वह संपूर्ण जनसंख्या जिसमें शोधकर्ता रुचि रखते हैं और जिसके लिए वे अपने शोध निष्कर्षों का सामान्यीकरण करना चाहते हैं खाली जगह कहलाती है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 4 है लक्ष्य जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रोग की स्थिति मौजूद हो और परीक्षण पॉजिटिव हो तो स्क्रीनिंग परीक्षण की व्याख्या को कहा जाता है, तो इसकी जो व्याख्या है उसे 2 पॉजिटिव कहा जाता है। अगला सवाल है, नवजात शिशु की वह स्थिति जिसमें शिशु आराम करते समय नीला पड़ जाता है और रोते समय गुलाबी हो जाता है खाली जगह है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है चोनल एट्रेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चपटी गोल गोलियां जो मुंह में घुलकर दवा छोड़ती है उसे खाली जगह कहते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 लॉन्जेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में सिर
के अचानक हिलने से उनकी बाजुओं का सम्मिलित यानी एक ही तरह से दूर होना और फैलना, बाद में धीरे धीरे बाजुओं को शरीर के ऊपर की ओर खींचना और मोड़ना खाली जगह कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है, मोरोस रिफ्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट असाइनमेंट की एक विधि जिसमें देखभाल की निरंतरता को बढ़ावा देने के लिए एक ही नर्स अपनी पूरी शिफ्ट के दौरान रोगी को संपूर्ण नर्सिंग देखभाल प्रदान करेगी, खाली जगह कहलाती है। तो इसका ऑप्शन जो है वो केस विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्ब्रियोटिक द्रव का सुनहरा रंग खाली जगह का संकेत देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है करेक्ट आंसर, RH असंगति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकेटस में देखे जाने वाले धनुषाकार पैरों को अन्यथा कहा जाता है। तो इसे जो है वो ऑप्शन नंबर 1 जेनुवरम कहा जाता है। अगला सवाल है, केविम परीक्षण खाली जगह के लिए पुष्टिकारक परीक्षण है। तो ये जो है वो सार्कोइडिसिस के लिए जो है वो एक पुष्टिकारक परीक्षण है। अगला सवाल है, बाल जीवन रक्षा एवं सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम का इस वर्ष आरंभ किया गया था, यानी कि ये जो प्रोग्राम है कब शुरू हुआ था। तो ये जो है वो 1992 में शुरू हुआ था। अगला सवाल है, मानसिक स्वास्थ्य का पुनर्वास इसका एक उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 4 है तृतीयक रोकथाम। अगला सवाल है, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में निम्नलिखित नए टीके जोड़े गए हैं सिवाय इसके, यानी कि एक जो वो टीका नहीं जोड़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है BCG वैक्सीन, यानी BCG का टीका ये नहीं जोड़ा गया है, इसीलिए ये करेक्ट आंसर है। वार्ड में एक वरिष्ठ नर्स नर्सिंग छात्राओं को दवाओं के विषय में ट्रेनिंग दे रही है। नर्स सिप्रोफ्लॉक्सासिन के औषधीय दवा वर्ग को निम्न में दर्शाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा फ्लोरोकोनिलोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नर्स हाइपोपैराथायराइडिज्म वाले रोगी के लिए आहार संबंधी निर्देशों को समझा रही है। निम्नलिखित निर्देशों में से कौन सा निर्देश इस स्थिति में सही संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है, उच्च कैल्शियम कम फॉस्फेट आहार। अगला सवाल देखते हैं, प्रशासन का सिद्धांत जो अपनेपन की भावना को संदर्भित करता है उसे खाली जगह कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 है इसका संयोग की भावना। अगला सवाल है, सिस्टोस्कोप और एंडोस्कोप को खाली जगह से रोगाणु रहित किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है ग्लूटाराइटल्हाइड। अगला सवाल देखते हैं, ब्लूमिया नॉर्वसा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है वो दिया गया है, इसमें ये सत्य नहीं है। शरीर का वजन सामान्य वजन से 15% कम होता है, तो ये जो है वो सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैनेटिक एजेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर 4 है, मेटोक्लोप्रामाइड। ये जो है वो करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की वैधता में किसी विशेष गुण या घटना को मापने के लिए इसकी उपयुक्तता के संबंध में एक उपकरण का समग्र रूप शामिल होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आकृति वैधता, इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं, एक नर्स सिर पर लगी चोट वाले एक रोगी को ग्लासगो कोमा स्केल का आंकलन कर रही है। निष्कर्ष है डेक्ट्रोटिक पोस्चरिंग, समझ में न आने वाली ध्वनियों के साथ मौखिक प्रतिक्रिया, दर्द की प्रतिक्रिया में आंखें खोलना। नर्स GCS स्कोर दर्ज करती है। तो
तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग जो अंतस्थ घटक केसल निर्मित करता है वह खाली जगह है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है पेट, स्टमक, ये करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, खाली जगह शब्द तब प्रयुक्त होता है जब रक्तस्राव या अनियमित और अत्यधिक हो कि मासिक धर्म की पहचान ही नहीं की जा सके। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है। इसका आंसर है मेट्रोरीजिया। अगला सवाल देखते हैं, नवजात शिशुओं में मीनोगोमाइलोसेल को मात्र अनुपूरण द्वारा कम किया जा सकता है। तो इसको जो करेक्ट आंसर है वो है फोलिक एसिड के। वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक खाली जगह है। तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है फ्रेडरिक टेलर, ये करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, एक थेरेपी जिसमें रिप्रेस्ड मटेरियल विशेष रूप से एक दर्दनाक अनुभव या संघर्ष को चेतना में वापस लाया जाता है उसे खाली जगह के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है एम्ब्रेक्शन थेरेपी, ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीका जो ऊष्मा के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होता है वह खाली जगह कहलाता है। तो जो ओपीवी का टीका है वो करेक्ट आंसर है यहाँ। अगला सवाल है, एक बाल चिकित्सा नर्स 2 साल के बच्चे की मां को शिक्षा दे रही है कान में ड्रॉप्स डालने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा निर्देश सही है। तो जो सही निर्देश है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ईयरलॉब, यानी कि कान का बाहरी निचला हिस्सा को नीचे और पीछे खींचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन की वह विधि जिसमें सत्र के अंत में छात्र की उपलब्धि के लिए एक ग्रेड दिया जाता है उसे खाली जगह कहा जाता है। तो ये जो है वो ऑप्शन नंबर 3 आंकलित या संकलनात्मक मूल्यांकन जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कृमि संक्रमण है। तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एस्कोरियासिस, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कानूनी मुद्दा जो सहमति के बिना किसी दूसरे के शरीर को जानबूझकर छूने से उत्पन्न होता है उसे खाली जगह कहा जाता है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 2 अवैध प्रहार है। अगला सवाल है, लिथियम दवा का एक सामान्य दुष्प्रभाव खाली जगह है। तो ये जो है पॉलीयूरिया जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित एकीकृत बाल विकास योजना के लाभार्थी हैं इसके सिवाय, यानी कि जो 3 ऑप्शन है वो लाभार्थी में आएंगे। तो जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्री इन्फ्रैक्शन एंजाइना को खाली जगह भी कहा जाता है। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है अस्थिर एंजाइना, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर प्रयोगात्मक मात्रात्मक अनुसंधान डिज़ाइन है। तो जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है वर्णनात्मक डिज़ाइन। तो ये जो है ये सब्जेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो आप अगर नर्सिंग की या एसएनओ की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये जो क्वेश्चंस है वो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। हम जो बाकी जो पोस्ट है उसके लिए भी जो पेपर्स होंगे वो आप तक पहुंचाएंगे। तो आप जो तैयारी है अपनी मजबूत रखिए, बहुत जल्द एग्ज़ाम आने वाली है और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों ने फॉर्म भी भर दिया होगा। तो इसी के साथ अपने वीडियो को जो है मैं यहाँ पे रोक रही हूँ। कुछ ही टाइम बाद में वापस दूसरा वीडियो भी आने वाला है जो आपकी तैयारी को और भी मजबूत करने में सहायता प्रदान करेगा। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।